ओम शांति। 1990 की मुरलियाँ पूरी हुई और आज उसका मक्खन मिलेगा। सब मक्खन खाने की बड़ी इच्छा रखते हैं। इतनी 1 वर्ष की मुरलियाँ पढ़ 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 उसका मक्खन मिल जाए बना बनाया, और क्या चाहिए। बाबा लास्ट वाले बच्चों को कहते मक्खन पे आए हो बच्चे। तो इसलिए हर बार मक्खन मिलता तो सचमुच जो है हम रात भर, हाँ, कम से कम इस मक्खन को निकालने में 8-10 घंटा लगता। सब मुरलियों से एक एक पॉइंट निकालना, एक एक दो दो, तो 21 पॉइंट आपके सामने 1990 की मुरलियाँ के मिल रही हैं। नंबर 1, सारे दिन में चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। सही नहीं परख पाए, परख सही नहीं पाए तो निर्णय गलत होगा, और निर्णय गलत हुआ तो फिर उसके बाद तो गलत की तरफ ही गाड़ी दौड़ पड़ेगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर ज्ञान में है ना, परखने की शक्ति। ज्ञान देने में भी परखना, किसी की नब्ज परख के देना, और माया के वारों को भी परखना, दूसरों से संबंध संपर्क वहाँ भी परखना। नेक्स्ट, सेकंड, बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। क्या? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये भी पता लगा, अक्सर करके स्लोगन लिख के पब्लिक को देते हैं, पर ये बाबा की अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 90 में बाबा ने खुद बोला है स्लोगन। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ना बोलना वो फिर भी जी, बोलते रहना वो तो है ही जी, लेकिन ये पूरे कम बोलना, कम से कम, और धीरे बोलना, कंट्रोल्ड, और मीठा बोलना, इसमें बड़ी मेहनत है। और इसी में नंबर 1 है। हमारा कोई संन्यास नहीं है कि भाई चलो 5 दिन मौन रखा, ना। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, व्यर्थ ना बोलो। जब जिनका फिर पहले मौन रखेंगे, फिर जैसे गेट खुलेगा फिर सारी कसर निकालेंगे। पहले उपवास रखेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर कट्ठा खूब खाएंगे। नहीं नहीं, ये दोनों इम्बैलेंस है। बैलेंस वाली स्थिति, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तीसरा, बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हों कि यह कुछ बोलें और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, 4th, आगे चल आप स्वयं VIP हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। आज तो वो बात हो गई है ना, हमारी कितनी बड़ी बड़ी बहनें, शिवानी बहन, जयंती बहन, शिवानी बहन, उषा बहन, जगह जगह इतने निमंत्रण होते हैं। दुनिया वाले भी इतने बनाते हैं बनी बनाई स्टेज। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे। हाँ, मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे, और आप हमारे पास आओ, सबकी नज़र बाप तरफ जाएगी और प्रत्यक्षता होगी। जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। फिर नेक्स्ट, 5th नंबर, आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। वाह! इसलिए हर वक्त बस ऊंची स्थिति पे रहो, फिर निमंत्रण तो बहुत मिलते रहेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं निमंत्रण दिलाएगी, और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। 6th, टीचर्स माना सभी बड़ी दिल वाली होना।
हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं, फलाने देश के कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी हैं ना। कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में रह नहीं सकता। नंबर 7, 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती बिंदु बन मना रहे हैं। आप भी ज्योतिर्बिंदु और बाप भी ज्योतिर्बिंदु। 8, आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। कितना हमारे संकल्प की महत्ता है। एक संकल्प भी सृष्टि के वातावरण को बदल देता है। 9, यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाती है, यह पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थ है, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है तो सब के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जो हैंडल कर सकता है, तो वो हैंडलिंग पावर। 11, किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो, क्या, कि उस आत्मा को बाप ने पसंद किया। अवश्य कोई विशेषता है तब बाप ने पसंद किया। हाँ, बाबा ने कितना सुंदर कमाल कर दिया। बाबा ने कहा 36 में से 35 गुण अगर नहीं भी हैं, एक गुण भी है विशेष, तभी तो बाबा ने उसको से गुण के कारण पसंद किया। तो फिर इसलिए फिर प्यार में अंतर नहीं आना चाहिए ना। जब बाप को पसंद तो हमें क्या दिक्कत है। 12, कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति सेवा प्रति कार्य में लगाते उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना अनुभव करते हैं, दूसरे कार्य में नहीं लगाते। जितना कार्य में लगाते उतनी शक्ति और बढ़ती है। 13, हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स आते हैं। वह उमंग उत्साह के विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो, डायरी में भी नोट करो, बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो। हाँ, कईयों की डायरियों में ही बंद रहती, रोज लिखते हैं पर एक बार भी नहीं देखते। अरे डायरी में इसलिए लिखा दिन में 2-3 बार देख सको, और फर्स्ट तो बुद्धि रूपी डायरी में होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा इमर्ज करो, डायरी से इमर्ज करो। वैरायटी पॉइंट्स रोज नया उमंग उत्साह बढ़ा देती हैं, उनमें उमंग उत्साह की पॉइंट अलग निकालो। 14, 14 नंबर, एक बात ध्यान में रखनी है कि स्वाय बाप के खजाने के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ, फिर माया की हिम्मत नहीं जो आपके निकट आवे। 15, अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियां भी नंबर 1, पर अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1। वाह, क्या जबरदस्त बाबा ने। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पे दिखाई देती है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम पर चलने वाले,
उनका बोल, संकल्प, कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम हो, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। 16 साधना। क्या सुंदर बाबा एक एक चीज डिफाइन करते जा रहे हैं। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते हैं कि सिर्फ योग में बैठ जाएं। जैसे शरीर में बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ और बाप के साथ बैठ जाए। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। 17 नंबर 17 पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अब सुनिए आवश्यकता। अपने ऊपर रहम और औरों पर रहम। जो यथार्थ रहम दिल है उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है, और वे 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण यह 3 बातें ही होती हैं। नेक्स्ट 18 किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित नहीं होना है। ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके ना। जब मन बुद्धि एक के तरफ ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुके, फिर दूसरे पर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? अगर दूसरे पर प्रभावित होते तो इसे कहेंगे अमानत में खयानत। नेक्स्ट 19 तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है ना। 20 तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, एक नामी, मन बुद्धि को एकाग्र करना, एकांत प्रिय, एक रस, एक नामी से चलना। 21 संगम युग है ही विशेष मुबारकों का युग। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारकें लेते हो ना। सदा याद रखो हर घड़ी मौजों की घड़ी है। मौज ही मौज है ना, सारे कल्प की मौजें इस समय अनुभव करते हो, क्योंकि बाप के मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प में राज अधिकारी पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं। अच्छा, कितना सुंदर बाबा ने, ये थे 21 ब्रह्मास्त्र जो माया को चित्त कर दे, भस्म कर दे। 1990 की मुरलियों से निकले हुए ब्रह्मास्त्र 21 पॉइंट रूपी मक्खन। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।